नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक असली सुपर हीरो की। हाँ, किसी कॉमिक बुक वाले सुपर हीरो की नहीं, बल्कि एक ऐसे महान संत की जिनका नाम सुनते ही अंदर एक अलग सा जोश भर जाता है। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो चलिए इस कमाल के सफर की पूरे उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं। अच्छा, क्या आपने कभी किसी ऐसे निडर बच्चे की कहानी सुनी है जिसने आगे चल के पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया? सोचिए जरा, ये असल जिंदगी के एक ऐसे हीरो की कहानी है जिसके पास कोई जादुई छड़ी नहीं, बल्कि सच्चाई की ताकत थी। तो बिना किसी देरी के सीधे इस जादुई और रहस्यमयी सफर में छलांग लगाते हैं। अध्याय 1, निडर और जिज्ञासु बालक नरेंद्र। तो कहानी की शुरुआत होती है 12 जनवरी 1863 से, जब कोलकाता में एक बच्चे का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया नरेंद्र नाथ दत्त। घर में सब उन्हें बड़े प्यार से नरेंद्र बुलाते थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त जी एक बहुत ही मशहूर वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी जी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी। इन दोनों ने मिलकर नरेंद्र के उस तेज दिमाग को सही दिशा देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब देखिए, नरेंद्र कोई आम बच्चे नहीं थे, लेकिन उन्हें वो सब करना पसंद था जो शायद हर बच्चे को पसंद होता है। उनके पसंदीदा काम थे खूब सारे खेल खेलना, खुद को मजबूत बनाने के लिए कसरत करना और ढेर सारी किताबें पढ़ना। वो सिर्फ पढ़ाई में ही होशियार नहीं थे, बल्कि बहुत फुर्तीले और निडर भी थे। मतलब बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह, जो अपने शरीर और दिमाग दोनों को ताकतवर बना रहा हो। लेकिन इन सब के बीच ना, उनके बचपन का एक बहुत बड़ा रहस्य था। उनके मन में हमेशा एक बड़ा सवाल घूमता रहता था, क्या किसी ने भगवान को देखा है? ये सिर्फ एक मामूली सवाल नहीं था, बल्कि बालक नरेंद्र की सबसे बड़ी जिज्ञासा थी। और इस एक सवाल का सही जवाब ढूंढने के लिए वे कई साधु संतों के पास गए, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जो उनके दिल को तसल्ली दे सके। अध्याय 2, गुरु से एक अद्भुत मुलाकात। फिर एक दिन नरेंद्र की मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस जी से। जब नरेंद्र ने उनसे अपना वही पुराना सवाल पूछा, तो रामकृष्ण जी ने बिना एक पल गंवाए पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ, मैंने भगवान को देखा है, उतनी स्पष्टता से जितना मैं तुम्हें देख रहा हूं। ये जवाब इतना सीधा और सच्चा था कि इसने नरेंद्र के दिल को गहराई से छू लिया। और बस उसी पल से वे रामकृष्ण जी के सच्चे शिष्य बन गए। अध्याय 3, संन्यास और पूरे भारत की यात्रा। अब यहां से कहानी में थोड़ी मुश्किलें आती हैं। पिता के अचानक निधन के बाद घर की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, लेकिन नरेंद्र ने हार नहीं मानी। वे सच्चाई के रास्ते पर डटे रहे। फिर 1886 में उनके गुरु रामकृष्ण जी का भी देहांत हो गया। इन सब के बाद नरेंद्र ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने संन्यास ले लिया, अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। और तब उन्हें मिला वो शक्तिशाली नया नाम, स्वामी विवेकानंद। अगर हम उनके जीवन के इन पड़ावों को देखें तो सच में हैरानी होती है। जन्म से लेकर सन्यासी बनने तक का सफर, फिर शिकागो की ऐतिहासिक यात्रा और उसके बाद रामकृष्ण मिशन की शुरुआत। ये एक जिज्ञासु बच्चे के दुनिया का एक महान नेता बनने की अद्भुत यात्रा है। पर ऐसा क्या हुआ जिसने उनके जीवन का उद्देश्य ही बदल दिया? दरअसल स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे भारत की पैदल यात्रा की। चलते चलते उन्होंने देखा कि देश में बहुत गरीबी है, लोग भूखे हैं। ये देखकर उनके अंदर की करुणा जाग उठी। उन्होंने उसी वक्त एक बहुत बड़ा फैसला लिया, भारत के युवाओं को जगाने और उन्हें मजबूत बनाने का फैसला। अध्याय 4, शिकागो में भारत का गौरव। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। जब स्वामी जी बोलने के लिए दुनिया के उस सबसे बड़े मंच पर आए, तो उन्होंने शुरुआत की इन जादुई शब्दों से, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। यकीन मानिए, प्यार और भाईचारे से भरे इन शब्दों को सुनते ही उस बड़े से हॉल में बैठे सभी लोग सम्मान में खड़े हो गए और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस ऐतिहासिक दिन स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया को भारत की महान संस्कृति, हमारे प्रेम और भाईचारे के बारे में बताया। इस एक भाषण का असर ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया अचानक भारत की तरफ एक नए सम्मान और आदर की नजर से देखने लगी। उन्होंने सच में भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। अध्याय 5, रामकृष्ण मिशन और लोगों की सेवा। भारत वापस लौटकर उन्होंने अपने इन बड़े बड़े विचारों को असल जिंदगी के छोटे और दयालु कामों में बदल दिया। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की। इसके 3 बहुत ही आसान से लक्ष्य थे। पहला, गरीबों की सेवा करना, भूखों को खाना खिलाना। दूसरा,
गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलना, और तीसरा ये दिल से मानना कि इंसानों की मदद करना ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। स्वामी जी का सबसे प्रसिद्ध और ऊर्जा से भरा वाक्य, जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए, वो है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये हम सबके लिए एक तरह का बैटल क्राई है कि अपनी अंदर की ताकत को पहचानो और जब तक सपने पूरे ना हो जाएं, तब तक बिल्कुल भी हार मत मानो। अध्याय 6 बच्चों के लिए विशेष सीख। केवल 39 वर्ष की छोटी सी उम्र में स्वामी जी का निधन हो गया, लेकिन वो अपने पीछे कुछ सुपर हीरो रूल्स छोड़ गए। पहला नियम, हमेशा सच बोलें। दूसरा, निडर बने, किसी चीज से डरे नहीं। तीसरा, कड़ी मेहनत करें। चौथा, अपने देश से बहुत प्यार करें। पांचवां, दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहें। और छठा, हमेशा बड़ा सोचें और जीवन में एक लक्ष्य जरूर बनाएं। और इसी के साथ आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़कर जा रहे हैं। बड़े होकर आप अपने देश और अपने लोगों की मदद कैसे करेंगे? स्वामी जी ने अपना काम कर दिया, अब बारी है उनके बताए इंसानियत और निडरता के रास्ते पर चलने की। सोचिएगा जरूर। आज के इस शानदार सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी दिलचस्प विषय के साथ।